नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं थंबनेल पे आप लोगों को बता दिया है कि 8वां वेतन आयोग जो लगने वाला है या फिर अनाउंस घोषणा हो गई है, उसपे कितनी सैलरी आप लोगों की होने वाली होगी और दक्षता परीक्षा पे आप लोगों की कब संभावित है, ठीक है? और पीएसटी में क्या-क्या सावधानी बरतनी है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और कितने चक्कर लगाने हैं, ठीक है? आप लोग पीएसटी में मतलब जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी जो प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि 8वां वेतन जो अभी सेंट्रल में घोषणा हुई है कि मंजूरी मिल गई है, उसपे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों की ट्रेनिंग के दौरान 27,000 रुपए या 28,000 रुपए हम लोगों को, जैसे 28,000 रुपए कुछ मिला था, तो अगर आप लोग उस पे जाएँगे ट्रेनिंग पे तो आप लोगों को वो सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप लोगों को ये 8वां वेतन आयोग के दौरान आप लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो आप लोगों की इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि समझ लो पैसा ही पैसा होने वाला है। ठीक है? 27 से आप मान के चलिए आपकी 35-36 हो जाएगी सैलरी, ठीक है? और आप लोग समझ लीजिए कि कोई पैसे के बारे में अगर हम लोग बात भी करेंगे तो ये हर इसके अनाउंस बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूँ दक्षता परीक्षा कब होनी है, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया है, आप लोगों ने न्यूज़ कटिंग में भी देखा है कि दक्षता परीक्षा मतलब पीएसटी आप लोगों की 10 फरवरी तक संभावित है, ठीक है? संभावित का मतलब ये है कि जब तक आप लोग ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो संभावित में ही उसको हम लोग मानेंगे कि संभावित में है और सभी फरवरी तक निश्चित तौर पे रनिंग शुरू हो जाएगी, पीएसटी शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें पीएसटी में क्या-क्या बरतनी है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है और क्या-क्या होता है, तो उसपे पहले आप लोगों को ध्यान दीजिए कि जो पीएसटी होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो होता है कि आप लोग जब जाएँगे तो आपकी एक बार पुनः हाइट मेज़रमेंट की जाएगी, ठीक है? वो तो मैनुअली उसमें की जाएगी, अब डिजिटली का कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि अब उसमें, क्योंकि डीबी पीएसटी में आप लोगों की डिजिटली और मैनुअली दोनों तरीके हाइट मेज़रमेंट कर लिया गया है, ठीक है? तो उसमें आपका मैनुअली ऐसे चेक कर लेंगे नॉर्मली और अगर मैं बात करूँगा कि उसमें क्या सावधानी बरतनी है, तो इतना मान के चलिए कि आपका जब पीएसटी होनी है तो उसमें हाइट मेजरमेंट होगी और मेजरमेंट होने के बाद आपको पैरों में आपकी चिप बांधी जाएगी, ठीक है? आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। स्लॉट बुक होने का मतलब ये मान के चलिए कि कितने बच्चे एक चक्कर में दौड़ने वाले हैं, मतलब उस ग्रुप में कितने लड़के दौड़ने वाले हैं अभ्यर्थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें बता दी जाएगी और चिप बांधी जाएगी। चिप से ये याद रखिएगा कि सावधानी उसमें ये बरतना है आपको कि वो मैट बिछाई जाती है, उस मैट में आपके दोनों पैरों में से कोई एक पैर पड़ना चाहिए। चिप ध्यान दीजिएगा कि चिप दोनों पैरों में बंधी होनी चाहिए, वो बीप करेगी। जैसे ही आप उस मैट पे आएँगे तो वो चिप आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। मतलब इतना ज़्यादा लेंथ रहती है कि आपका दोनों पैरों में से कोई ना एक पैर तो निश्चित तौर पे ही पड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता मत करिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो कि वो आपकी चिप पैर से गिर जाए। यही सावधानी बरतनी है कि अगर वो एक पैर से गिर गई है तो दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि कहीं दोनों ना टूट जाएँ। अगर मैं बात करता हूँ कि कितने चक्कर लगाने हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चक्कर आपके 12 चक्कर लगाने हुए हैं, 4800 मीटर, ठीक है? 4-400 मीटर के 12 राउंड लगाने पड़ेंगे और उसमें आपको सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं कि चक्कर भूल जाते हैं, ठीक है ना? आप किस तरीके याद रखते हैं, किस तरीके नहीं याद रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट बस इस चीज़ का है कि आप कम चक्कर मत लगाएँ। अगर आप 48 मीटर रनिंग मार लेते हैं, कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका 12 राउंड होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप कितने भी अच्छे होंगे रनिंग में, अगर आपने 11 राउंड मारे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? ये